भूला हुआ कुआं कहते हैं, हर गांव की अपनी कोई ना कोई दास्तान होती है। कुछ दास्तानें खुशियों से भरी होती हैं, तो कुछ दास्तानें रहस्यों और डर से। राजस्थान के एक छोटे से गांव पलासिया में भी ऐसी ही एक कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। भूले हुए कुएं की कहानी। गांव के बीचों बीच एक पुराना जर्जर कुआं था। उस कुएं के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां उगाई थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति चाहती हो कि लोग उससे दूर ही रहें। गांव के बच्चे अक्सर खेलने के दौरान उस कुएं के पास पहुंचते तो बड़ों की डांट सुननी पड़ती। बुजुर्ग कहते थे, उस कुएं के पास मत जाना, वहां आत्माएं भटकती हैं। लेकिन इंसान का स्वभाव ही कुछ ऐसा है, जहां मना किया जाता है वहीं सबसे ज्यादा जिज्ञासा होती है। पहली घटना करीब 20 साल पहले। गांव का ही एक युवक गिरधर अचानक लापता हो गया था। लोग कहते हैं उसने रात के समय कुएं के पास शराब पी थी और फिर कभी वापस नहीं आया। कुछ लोगों को उस रात अजीब चीखें सुनाई दी थीं, लेकिन अंधेरे और डर के कारण कोई बाहर नहीं निकला। अगले दिन कुएं के पास उसके पैरों के निशान तो मिले, पर वापस लौटने के नहीं। गांव में अफवाह फैल गई कि गिरधर की आत्मा उसी कुएं में कैद हो गई है। तभी से कुआं पूरी तरह से निषिद्ध स्थान मान लिया गया। जिज्ञासा की अग्नि कहानी अब पहुंचती है अरुण तक। वह शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था। अरुण तर्कवादी था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। गांव वालों की कहानियां उसे अंधविश्वास लगती थीं। एक दिन दोस्तों की महफिल में उसने कहा, अगर वाकई उस कुएं में भूत है तो मैं जाकर देखूंगा, और अगर कुछ नहीं हुआ तो आप सब मानेंगे कि ये सब सिर्फ डराने की बातें हैं। दोस्त पहले तो डर गए, पर फिर हिम्मत जुटाकर बोले, ठीक है, अगर तू इतना ही बहादुर है तो आज रात हम सब साथ चलेंगे। रात का सफ़र रात घेर आई थी। पूरा गांव नींद में था, लेकिन अरुण और उसके 3 दोस्त, मोहन, सुरेश और किशन, हाथों में लालटेन लिए कुएं की ओर बढ़े। हवा अजीब तरीके से सीटी बजा रही थी, जैसे किसी को आने का इशारा कर रही हो। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अचानक ठंडी हवा का झोंका चला। लालटेन की लौ कांपने लगी। कुएं से आती सड़ी गंध ने सबको असहज कर दिया। अरुण ने हंसते हुए कहा, देखा, ये बस पुराना कुआं है, कुछ और नहीं। लेकिन तभी कुएं के भीतर से पानी की जगह कर्र कर्र जैसी आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंग लगी चेन धीरे धीरे खींच रहा हो। परछाई मोहन ने कांपते हुए कहा, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। अरुण बोला, डरपोक मत बनो, मैं अभी टॉर्च डालता हूँ। उसने टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली, पर जैसे ही रोशनी नीचे पहुंची, सबकी सांसें थम गईं। कुएं के तल में एक आकृति खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में लिपटी, चेहरा धुंधला और आंखें अंगारे की तरह चमकती हुईं। उस परछाई ने धीरे धीरे सिर उठाकर ऊपर देखा, और फिर एक दिल दहला देने वाली चीख ने अंधेरे को चीर दिया। भागम भाग तीनों दोस्त डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन अरुण वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसके पैरों को जंजीरों से बांध दिया हो। परछाई कुएं की दीवार पर चढ़ती चली आ रही थी। उसके लंबे गीले बाल जमीन तक लटक रहे थे, और हर कदम पर पानी टपकने की आवाज गूंज रही थी। मोहन और सुरेश ने किसी तरह अरुण का हाथ पकड़कर खींचा। चारों पागलों की तरह भागे और गांव की चौपाल पर पहुंचकर गिर पड़े। श्राप की सच्चाई अगली सुबह गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा, हमने तुम्हें मना किया था। उस कुएं में सिर्फ गिरधर ही नहीं, और भी कई आत्माएं कैद हैं। वह कुआं अंग्रेजों के ज़माने का है। उस समय कई गांव वालों को जिंदा उसी कुएं में फेंक दिया गया था। उनकी आत्माएं आज भी मुक्ति नहीं पा सकीं। अरुण का चेहरा पीला पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिद सब पर भारी पड़ सकती थी। आज भी आज भी अगर कोई उस गांव से गुजरे और रात को उस कुएं के पास रुक जाए, तो उसे वहीं कर्र कर्र की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कहते हैं कभी कभी एक औरत की रोती हुई आवाज़ भी आती है, पानी, मुझे पानी दो। गांव वाले मानते हैं कि ये आत्माएं तब तक शांति नहीं पाएंगी जब तक कोई उनके लिए प्रार्थना और दान पुण्य न करे। और इसीलिए भूला हुआ कुआं आज भी गांव के बीचों बीच खड़ा है, डर और रहस्य का प्रतीक बनकर।